वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रियाः छात्राः, यथा वयं गतद्वयोः कालांशयोः प्रौढमनोरमायाः मङ्गलाचरणं पठितवन्तः, एवं च माहेश्वरसूत्रेषु हकारद्वयस्य प्रयोजनमपि पठितवन्तः। इदानीम् इत्संज्ञाविधायकं सूत्रं हलन्त्यम् इति वर्तते, यस्य उपयोगिता प्रत्याहारसिद्धौ वर्तते। यथा हलन्त्यम् इति सूत्रेण यदा इत्संज्ञा जायते तदा इत्संज्ञा विज्ञानपश्चात् आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण अल हल रल शल इत्यादि वर्णानां ज्ञानं जायते, प्रत्याहाराणां ज्ञानं जायते। इदानीं विचार्यते यत् अल हल रल इत्यादि प्रत्याहाराणां सिद्धये इत्संज्ञायाः ज्ञानम् अपेक्षते। एवं च इत्संज्ञा विधायकं सूत्रं हलन्त्यम् एतस्य वृत्तौ लिखति दीक्षितः उपदेशे अन्त्यं हलित स्यात्। उपदेश में अंत्य हल की इत्संज्ञा होती है। उपदेश पदार्थः कः इति जिज्ञासायां तत्रैव उच्यते आद्योच्चारणम् उपदेशः। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि एवं एतत् शास्त्र प्रवर्तकस्य भगवतः शिवः यः व्याकरण संबंधी विषयक आद्योच्चारणं तदेव उपदेशः। तस्मात् धातुसूत्रादीनां ग्रहणं जायते। तत्र अयुण् इत्यादीनि सूत्राणि उपदेशपदेन वाच्यानि सन्ति, अतएव उपदेशत्वात् इत्संज्ञा क्रियते। तर्हि इत्संज्ञाकरणार्थं हलन्त्यम् इति सूत्रस्य पार्श्वे हलपदार्थस्य ज्ञानं नास्ति। यतो हि अस्य वृत्तौ लिखितम् उपदेशे अन्त्यं हल इत् स्यात्। उपदेश में अंत्य हल की संज्ञा होती है, तो हल पदार्थ तो ज्ञात है ही नहीं है। जब हल पदार्थ ज्ञात नहीं है तो इत पदार्थ का ज्ञान कैसे होगा? तो हल पदार्थ के ज्ञान के लिए हमें आदिरन्त्येन सहेता इस सूत्र के शरण में जाना होगा। आदिरन्त्येन सूत्र से अर्थः अन्त्ये नेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अंत्य इत संज्ञक के सहित जो आदि वर्ण होता है वह मध्यगामी का बोध कराते हुए अपना भी बोधक होता है। अब यहाँ आदिरन्त्येन सूत्र में इत पदार्थ पूछा जा रहा है कि इत पदार्थ जो होता है वह बोध कराता है, इत पदार्थ के सहित आदि। अब इत पदार्थ का ज्ञान आदिरन्त्येन सहेता इस सूत्र के पास नहीं है, तो वह इत के ज्ञान के लिए हलन्त्यम से पूछ रहा है कि आप हमको इत बताओ, और हलन्त्यम कह रहा है कि पहले हमको आप हल पदार्थ का ज्ञान बताओ। इसलिए यहाँ पर परस्परापेक्ष होने के कारण अन्योन्याश्रय
दोष उपस्थित होता है। परस्परापेक्षत्वम अन्योन्याश्रयत्वम। जैसे कोई बनिए की दुकान पर जाता है और बनिया कहता है कि आप पहले हमें पैसे दो फिर मैं सामान दूंगा। ग्राहक कहता है कि आप पहले मुझे सामान दे दो तो मैं पैसे दे दूंगा। अब इसमें किसी का कार्य नहीं हो पा रहा है। उसी तरह से यहाँ अन्योन्याश्रयाणी कार्याणि न प्रथन्ते, अन्योन्याश्रय दोष उपस्थित हो जाने से कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है। इस सिद्धि को कैसे किया जाए कि हमें हल पदार्थ का ज्ञान हो, तो इसके सुलझाने के लिए, इस दोष को सुलझाने के लिए भट्टोजी दीक्षितेन स्वस्य वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याम हलन्त्यम इति सूत्रस्य आवृत्ति कृता वर्तते। हल इति सूत्रे अन्त्यम इत्स्यात् हलन्त्यम, हलि अन्त्यम हलन्त्यम समास है। तो हल अंत्यम, यह हल प्रथमांत पद है, अंत्यम भी यह प्रथमांत पद है। अन्ते भवम अंत्यम, दिगादित्वात् यत् प्रत्यय है यहाँ। हलि अंत्यम हलंत्यम, कहते हैं कि हलि अंत्यम हलंत्यम में समास कैसे होगा। तो सप्तमी सौंडई सूत्र है, उस सूत्र का हम योग विभाग करते हैं। तो योग विभाग करने से अर्थ निकलता है सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। ऐसा जब अर्थ कहते हैं तो सौंडादि गण में सुख का प्रयोग न हो तो भी सुबंत का सुबंत पद के साथ समास हो जाता है। तो हलि अंत्यम हलंत्यम में कोई दोष नहीं है। अथवा कहते हैं कि सुप सुपा इति समासः, सुबंत का सुबंत के साथ ही समास हो जाता है। वही वृत्ति में बोले हैं मूल मनोरमा में, सुप सुपेति सूत्रेण समासः यदवा षष्ठी तत्पुरुषोयम। अथवा हस्य ल इति हल, हकार का जो लकार, तो हस्य ल मतलब हल सूत्र का जो ल, ह का ल, तो ह क्या है, 14वां सूत्र है। हस्य ल इत्यत्र लकारः हल सूत्र घटक यह लकारः तस्य लकारस्य इति संज्ञा क्रियते। इदानीं हल इति अन्तिमस्य चतुर्दश सूत्रस्य लकारः तस्य इति संज्ञा क्रियते। इति संज्ञायाः इदानीं ज्ञानं जायते, जाते सति ज्ञाने आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण अन्त्य इति संज्ञकः कः हल सूत्र घटक लकारः, आदि वर्णः कः हयवरट सूत्र घटक हकारः, मध्यगाः के वर्णाः यवरला आदयाः सर्वे अपि व्यञ्जनवर्णाः तत्र मध्यगाः समागच्छन्ति। अनेन प्रकारेण अन्तिमः लान्तः हलसूत्र घटक लकारान्तः हयवरट घटक सूत्र हादि एवं हल प्रत्याहार घटकाः सर्वे वर्णाः बुद्ध्याः भवन्ति। इदानीम अब हकार हयवरट सूत्र के घटक हकार से हल सूत्र के घटक लकार तक जितने वर्ण हैं उन सभी वर्णों का ज्ञान हमें हो जाता है कि हल सूत्र हल प्रत्याहार के द्वारा इतने व्यंजन वर्ण बोध्य हो गए। अब जब हमें यह हल का ज्ञान हो जाता है तो अब हलंत्यम सूत्र का ज्ञान हम करने चलते हैं, जो प्रथम हलंत्यम है, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। अब प्रश्न यह उठता है कि उपदेशे कहाँ से आ गया, अंत्यम कहाँ से आ गया। अंत्यम तो सूत्र में है, खैर उपदेशे पद कहाँ से आया और इत कहाँ से आ गया। सूत्राधीना वृत्ति ही,
तो कहते हैं कि सूत्रेष्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रों में जो पद नहीं दिखाई देता है उसको अन्य सूत्रों से लाना चाहिए। तो इसके पूर्व में जो सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत 1-3-2 पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का जो दूसरा सूत्र है वहाँ से हम उपदेशे अवर इत पदार्थ को लेते हैं। तो उपदेशे अंत्यम हलित जात्य अर्थ संपन्न हो जाता है। इस प्रकार से उपदेश जो महेश्वर सूत्र हैं उसमें जो 14 सूत्रों में जो अंतिम सभी वर्ण हैं उन सब की इत संज्ञा होने लगती है, और इत संज्ञा होने के पश्चात जब इत पदार्थ का ज्ञान होता है तो हलंत्यम सूत्र आदिरंत्येन सहेता इस सूत्र के द्वारा 42 प्रत्याहारों का निर्माण होता है, एवं 43वां जो प्रत्याहार है वह र प्रत्याहार है। उस र प्रत्याहार के द्वारा रलयोः संज्ञा कहा गया है। तो तवलकारः कृष्णार्धी इस दोनों में रपर के द्वारा र और ल दोनों का ही ज्ञान होता है। रलयोरभेदः। इस प्रकार से जो प्रत्याहार है वह बनते हैं और अन्योन्याश्रय दोष की निवृत्ति होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हलच लच हलच ऐसा कहना चाहिए और कह करके एक शेष कर देना चाहिए। एक शेष हो जाएगा तो बोध हो जाएगा समास के द्वारा कि एक ही हल के द्वारा सभी हल का ज्ञान होगा। तंत्र आवृत्ति एक शेष अन्यतम अस्तु। कहते हैं तंत्र क्या है, तो कहते हैं सकृद उच्चरितत्वे सति बहुवर्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम। एक बार उच्चरित हो बहुत बार बोध कराए उसे तंत्र कहते हैं। एक शेष 3 बार विग्रह किया और स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों के द्वारा बोध हो जाएगा। कहते हैं कि आवृत्ति करने से 2 बार लाभ क्या होगा, जो मंद बुद्धि के छात्र हैं उनको यह पता चलेगा। इसलिए भट्टोजी दीक्षित ने दूसरा जो हल पदार्थ है हलंत्यम सूत्र है आवर्तन किया है, और इस आवर्तन से सबको बोध हो जाता है। ऐसा ज्ञान यहाँ जानना चाहिए। फिर इसका आगे का अंश हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। यदि प्रश्न नहीं समझ में आए हों, व्याख्यान में कुछ ऐसा हो संशय तो पुनः पूछ लें। धन्यवाद।